Good morning, student. I hope you all are well. Dear student, in the previous session, we learned about adjective that indicate ownership. Okay. In this video, we move to another topic. Now, as always, we are going to start the video with a PEP activity. Now, look at your screen. This is your PEP activity 7.6. This is also our grammar topic. Now let me read the activity. Okay. We read that Marigold came back to life after being turned into a statue. हमने क्या पढ़ा था स्टोरी में कि जो मैरीगोल्ड थी वो स्टैच्यू बनने के बाद वापस अपनी जो उसकी पहले वाली लाइफ थी यानी लाइफ में आई थी। वो पहले लाइफलेस हो गई थी क्योंकि वो स्टैच्यू बन गई थी। नाउ शी वांट्स टू नो व्हाट हैपेंड टू हर। अब वो ये जानना चाहती है कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। राइट 2 क्वेश्चंस शी कैन आस्क किंग मिडास। हमें उसी के अकॉर्डिंग यानी अकॉर्डिंग टू स्टोरी क्वेश्चन बनाने हैं कि ऐसे क्या क्वेश्चन हो सकते हैं जो मैरीगोल्ड ने अपने फादर किंग मिडास एंड विच इन योर क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन किससे बनाने हैं? हु एंड विच से। ये सब क्या है? क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। ओके, विच मीन्स कौन सा या किसका। फर्स्ट क्वेश्चन जो उसने पूछा होगा, इट इज़ पॉसिबल व्हाट हैपेंड टू मी, कि मेरे साथ क्या हुआ था। क्या वो उसने क्या पूछा होगा अपने फादर से कि मेरे साथ क्या हुआ था। हमें अब इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करने हैं। क्या है ये? इंट्रोगेटिव वर्ड्स मीन्स क्वेश्चन वर्ड। इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन। सो हम इनसे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं जिनका कि आंसर यस और नो में नहीं होता है। Sometimes we ask question with interrogative pronouns when we need information and not just a yes or no answer. ये सब क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है। मीन्स क्वेश्चन वर्ड जो भी हैं ये सब क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। मीन्स हम इससे क्वेश्चन आस्क करते हैं पूरी इंफॉर्मेशन जानने के लिए, ना कि इनका आंसर सिर्फ यस और नो में होता है। ओके, सम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि उनका आंसर सिर्फ यस और नो में दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इज इट योर पेन, क्या पेन ये तुम्हारा है? तो मैं इसमें सिर्फ यस और नो का आंसर करूँगी। नो इट इज़ नॉट माई पेन, या और यस इट इज़ माई पेन। सो सम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर सिर्फ यस और नो में होते हैं। बट सम टाइम कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है और हम उनका आंसर सिर्फ यस और नो में नहीं दे सकते। ओके, सो ये जो क्वेश्चंस होते हैं इन्हें हम क्वेश्चन वर्ड से फ्रेम करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। ओके, और हम इनका यूज़ कब करते हैं? व्हेन वी नीड इंफॉर्मेशन एंड नॉट जस्ट ए यस और नो आंसर। हमें पूरी इंफॉर्मेशन उसकी चाहिए होती है, ना कि हमें सिर्फ यस और नो में आंसर चाहिए होता है। ओके, सो आप इसमें क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। ओके, कुछ भी आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। नाउ
Look deep activity 7.7. Answer the following questions. What wish did King Midas ask the fairy to grant? तो क्या इस मतलब ये क्वेश्चन है कि कौन सी विश थी जो कि किंग मिडास ने फेरी से ग्रांट करने के लिए कही थी? कौन सी विश थी? क्या इसका आंसर यस और नो में दिया जा सकता है कि यस? नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। इससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि किंग मिडास ने कौन सी विश चाहिए थी। हमें इसके लिए पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना होगी कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, तो हम इसका आंसर यस और नो में नहीं दे सकते हैं। ओके, सो किंग मिडास ने कहा था आई वॉन्ट एवरीथिंग आई टच टू टर्न टू ब्यूटीफुल गोल्ड। उसने क्या कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं जिस भी चीज़ को टच करूँ वो ब्यूटीफुल गोल्ड में टर्न हो जाए। ठीक है, यानी वो सब कुछ गोल्ड में बदल जाए। तो क्या हम इसका आंसर सिर्फ यस और नो में दे सकते हैं? वी कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग यस और नो। The answer will require more inputs from the speaker. Okay? मीन्स क्या है इसका कि आंसर में उसको जो स्पीकर है, जो बताने वाला है, उसको पूरी इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगी, उसको पूरा ही देना पड़ेगा कि भाई ऐसा ऐसा है। ओके, सिर्फ यस और नो करके हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज हु वॉज द डॉटर ऑफ किंग मिडास? कि किंग मिडास की डॉटर कौन थी? हु मतलब कौन। ये क्या है? एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। क्या है ये? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और इंट्रोगेटिव मीन्स आप सुनते ही क्या होगा? क्वेश्चन। तो ये क्या है? क्वेश्चन वर्ड्स हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन्स हैं। सो मैरीगोल्ड वॉज द डॉटर ऑफ द किंग मिडास। अब देखिए, आर एनी ऑफ योर रिस्पॉन्स जस्ट यस और नो? क्या हमने जो ऊपर आंसर दिए उस सब में हमारा जो क्वेश्चन पूछे गए, जो क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं, क्या उसका आंसर यस और नो में है? नहीं, हम सिर्फ यस और नो आंसर करके सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हु इज़ दैट? वो कौन है? हु इज़ दिस? ये कौन है? व्हाट इज़ दिस? तो क्या हम इसका आंसर यस और नो दे सकते हैं? नहीं, हमें पूरी इन्फॉर्मेशन देना होगी। फॉर एग्जाम्पल this is my book. Okay, now page number 33. Question words such as what, which and who help us frame question to which the answer cannot be just a simple yes or नो। क्वेश्चन वर्ड जैसे कि वॉट, विच एंड हु हैं, वो हमें हेल्प करते हैं ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए जिनका आंसर हम जस्ट सिंपली यस और नो में नहीं दे सकते हैं। ओके, सच वर्ड्स आर प्रोनाउंस दैट आस्क अ क्वेश्चन। और ये ऐसे वर्ड्स क्या होते हैं? ये प्रोनाउंस होते हैं जो कि क्वेश्चन आस्क करते हैं, यानी हमारे क्वेश्चन फ्रेम करने में हेल्प करते हैं। इन वर्ड्स के बिना हम एक लंबे चौड़े आंसर वाला क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर सकते। ओके, गिवन बिलो इज एन एग्जाम्पल, राइट द आंसर टू द अदर टू क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे आपको दिया है हु इज एट द डोर। सो क्या हम इसको यस और नो में इस क्वेश्चन का आंसर कि दरवाजे पर कौन है, इसका आंसर क्या हम यस और नो में दे सकते हैं? हाँ या ना में नहीं दे सकते। इसमें हमें पूरा बताना पड़ेगा कि डोर पर कौन है। इट इज़ द पोस्टमैन। ये कौन है? पोस्टमैन है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज विच इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया? बिगेस्ट सिटी इन इंडिया इज ग्वालियर। ओके, अकॉर्डिंग टू एरिया। ठीक है, इसका आंसर भी हम यस और नो में नहीं दे सकते। यस इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, नहीं ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर फेवरेट डिश? यू नीड टू राइट योर फेवरेट डिश हेयर। आप अपनी फेवरेट डिश को भी यस और नो में नहीं बता सकते हो, आपको पूरा उस डिश का नेम राइट करना पड़ेगा। ओके, सो ये क्या है? हु, व्हाट,
व्हाट एंड विच, ये सब क्या है, प्रोनाउंस हैं जो कि क्वेश्चन आस्क करने में हेल्पफुल होते हैं। सच वर्ड्स आर प्रोनाउंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, ये ऐसे प्रोनाउंस हैं जो कि क्वेश्चन पूछते हैं, जिनका कि आंसर जस्ट सिंपली यस और नो में नहीं दिया जा सकता। नाउ इट इज़ ए बॉक्स along with this page, okay? Recall the words such as who, what, when. When means होता है कब, where means कहाँ, why means क्यों, and how are question, how means कैसे, are question words, ये सब क्या हैं, who, what, when, where, why and how, ये सब क्या हैं, question words हैं। We use them to ask questions to get specific information that we need. ये ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो कि हमें कहाँ नीड होती है, इनकी एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को जानने के लिए जो हम क्वेश्चन करते हैं वो हम इन क्वेश्चन वर्ड से या इन प्रोनाउंस से फ्रेम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु इज़ एट द डोर, दरवाजे पर कौन है, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो हमें इसमें पूरी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देना होगी। कोई मुझसे पूछेगा वेयर आर यू गोइंग, तो मुझे पूरा उसका आंसर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू मार्केट, ओके। वॉट इज़ द डॉग्स नेम, यानी डॉग्स का नेम क्या है, डॉग का नेम क्या है। व्हेन इज़ योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब है, इसमें भी मुझे पूरी स्पेसिफिक डेट बतानी पड़ेगी। वाई डज इट रेन, बारिश क्यों होती है, ठीक है। सो इन सब के आंसर हमें पूरे इन्फॉर्मेशन देना पड़ती है इन सब के आंसर्स में। और ये कौन से वर्ड्स हैं, ये सब क्वेश्चन वर्ड हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं, ओके। सो स्टूडेंट रिपीट दैट, कौन कौन से वर्ड्स हैं ऐसे, हु, वॉट, when मीन्स होता है कब, where मीन्स कहाँ, who मीन्स कौन, what मीन्स क्या, why मीन्स क्यों, how मीन्स कैसे, ओके। ये सब क्या है, these are question words. Where we use them? We use them to ask questions to get specific information that we need. It can not be answered using yes or no. हम इनके आंसर में yes और no का yes और no का यूज़ नहीं कर सकते। हमें इसमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन देनी होगी जिसके बारे में क्वेश्चन किया जाएगा। The answer will require more inputs from the speaker. Okay. For example, who is at the door, दरवाजे पर कौन है, तो जो भी दरवाजे पर होगा हमें उसका स्पेसिफिक बताना पड़ेगा कि इट इज़ द पोस्टमैन, इट इज़ द अंकल, ओके। सो स्टूडेंट, now recall the question words again: who, what, when, where, why and how, okay. And children, why we need them, हमें इन question words की ज़रूरत क्यों होती है। We need them to frame question to which the answer cannot be just a simple yes or no। हमें इन words की ज़रूरत इसलिए होती है या ये हमारी किस में हेल्प करते हैं, क्वेश्चन फ्रेम करने में। और कौन से क्वेश्चन फ्रेम करने में कि जिनका आंसर सिंपली यस और नो में नहीं दिया जा सकता है, ओके। और ये क्या है, सच वर्ड्स आर प्रोनाउंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, और हम इन्हें क्या बोल सकते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। क्या बोल सकते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। रिपीट विद मी, दीज आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम क्वेश्चन आस्क करते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या होते हैं वो, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव मीन्स ही क्वेश्चन होता है, ओके। और हमेशा ऐसे सेंटेंसेस के लास्ट में जो हम पंक्चुएशन मार्क यूज़ करते हैं वो होता है क्वेश्चन मार्क, ओके। कौन से मार्क का यूज़ करेंगे, क्वेश्चन मार्क का।
जैसे कि एज यू कैन सी एट द स्क्रीन, हु इज़ एट द डोर। हमने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि दरवाजे पर कौन है, तो ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है और हम यहाँ पे क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं, तो हम इसका इस सेंटेंसेस को एंड भी किस पर करेंगे, क्वेश्चन मार्क पे एंड करेंगे। ओके, जैसे कि विच इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, इसमें भी हम क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं, तो इन सब सेंटेंसेस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया जाता है। ये क्या होते हैं, क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं। जब क्वेश्चन व्हाट से किया जाता है तो उसमें किस चीज़ की नीड होती है, यानी हमें उसमें मोर डिटेल बतानी होती है कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। जैसे आई एम स्टडाइंग, आई एम डूइंग माई वर्क, ओके। एंड वाई जब यूज़ होता है क्वेश्चन के अंदर तो हमें उसमें रीज़न बताना होता है, ओके। और जब वैन का यूज़ होता है क्वेश्चन में तो हमें उसमें टाइमिंग के बारे में बताना होता है। वेयर का यूज़ कौन से क्वेश्चन में किया जाता है, जब उसका आंसर, जब हम किसी प्लेस के बारे में या किसी पोजीशन के बारे में बता रहे होते हैं तब हम वेयर का यूज़ करते हैं। उसका क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए वेयर का यूज़ किया जाता है। मीन्स जो वेयर वाले क्वेश्चंस होंगे उनमें किसी प्लेस के बारे में या अबाउट पोजीशन बताया जाएगा। और हु का जब यूज़ होता है क्वेश्चन में तो हमें उसके आंसर मीन्स क्या होता है, हु कब यूज़ होता है, जब हम अबाउट पीपल, ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट पीपल, जब हम लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम हु क्वेश्चन यूज़ करते हैं, यानी हु से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु इज़ दैट गर्ल, वो लड़की कौन है, शी इज़ माई सिस्टर, वो मेरी बहन है। हु इज़ दिस, हु इज़ दैट बॉय, वो बॉय कौन है, ही इज़ माई ब्रदर, ओके। एंड हाउ, जब हाउ का यूज़ होता है क्वेश्चन में, हाउ मीन्स कैसे, तो मीन्स अबाउट द वे समथिंग और समवन इज, यानी कि कोई चीज़ क्या है, कैसी है, तब उसके लिए हाउ का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू यू ड्राइव, ओके, हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप कैसे जाते हो, आप क्या करते हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा, इन्हें हम 5 Ws भी कह सकते हैं। 5 Ws मीन्स 1 2 3 4 5, ओके। ये जो है क्वेश्चन, ये क्या है, 5 Ws है। इससे आप इजीली लर्न कर सकते हो इन क्वेश्चन वर्ड्स को। 5 W मीन्स अगर आपसे पूछा जाए कि कुछ क्वेश्चन वर्ड्स बताओ जो कि W से स्टार्ट होते हैं तो आप 5 Ws लर्न कर लीजिए, ओके। 1 W से वाई, सेकेंड वेयर, थर्ड हु, फोर्थ व्हेन एंड फिफ्थ व्हाट, एंड H वाला 1H, ओके। इट इज इजी वे टू लर्न क्वेश्चन वर्ड्स। And all sentences that ask a question end with a question mark, ऐसे सारे sentences जिसमें कि क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब किस पे एंड होते हैं, क्वेश्चन मार्क पे, ओके। नाउ स्टूडेंट, पेज नंबर 34, थिंक एंड इंक। दिस इज थिंक एंड इंक एक्टिविटी 7.8, वर्क इन ग्रुप। इसमें आपको ग्रुप में वर्क करना है। ईच मेंबर इन द ग्रुप विल बी गिवन अ शीट एज गिवन बिलो। यूज द वर्ड clues given in each column of the sheet. Ask questions starting with which, who and what. Learn more about your classmates this way. अभी आप क्लासमेट ही नहीं तो आप घर पे भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन फ्रेम करने हैं, ओके, विच से, हु से एंड व्हाट से। नाउ पेज नंबर 35, these are companion activities. Fill in the blanks with a sentence for each adjective pronouns that ask a question. Who are you? आपको इसे
एज ए प्रोनाउन यूज करना है क्वेश्चन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज योर नेम, आप अपने खुद के सेंटेंस भी फ्रेम कर सकते हो। विच इज़ योर फेवरेट कलर, विच इज़ योर फेवरेट डिश, विच इज़ योर फेवरेट प्लेस, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ दिस। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका है।